बीवी के खर्च का बाइज्जत बंदोबस्त करना शौहर की औलियन जिम्मेदारी है कि इस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि उसे अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए परेशान ना होना पड़े। बीवी को अपनी अस्ताद के मुताबिक जेब खर्च ज़रूर देना चाहिए और ये इख्तियार देना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सके, उससे हिसाब ना लिया जाए। अपनी बीवी को बीमार, कमज़ोर और बदसूरत बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ शौहर का होता है। अगर अपनी बीवी का ख्याल रखे तो उससे कम लड़ाई झगड़े करे, उसकी तारीफ़ करे तो वो जवान, खूबसूरत और हंसती मुस्कुराती रहेगी, वरना 20 साल की बीवी भी आपके सख्त रवैये से 40 साल की औरत बन जाएगी। औरत कितनी खूबसूरत है ये उसकी सूरत तय नहीं करती, ये उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले मर्द की पसंद और ख्वाहिश तय करती है। मैंने गुलाब चेहरा औरतों को रोलते और आम शक्ल सूरत वाली को राज करते देखा है। ये सच है कि माँ के बाद बीवी ही वो औरत है जो मर्द का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। देर से घर आने पर जिसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो माँ के बाद बीवी ही है। बुढ़ापे में तो सभी बीवी की कद्र करते हैं, जवानी में कद्र करने वाले शौहर कम कम होते हैं। अल्लाह ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो उस पर हिक्मरानी करे और ना उसके पाँव से बनाया है कि उसकी गुलामी करे, बल्कि उसकी पसली से बनाया ताकि वो उसके दिल के करीब रहे। जब लोग तय कर लेते हैं कि अब ताल्लुक़ नहीं रखना तो वो पत्थर के हो जाते हैं और पत्थर के सामने जितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, माफ़िया मांग लो, वो कहाँ सुनते हैं। सर दर्द तो महज एक नाम है, असल में कुछ बातें दिमाग को इतनी चुभती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने अंदर एक अनकही कहानी को बर्दाश्त करने से बढ़कर कोई अजियत नहीं है। सब बदल जाता है, बातें, मोहब्बत, खूबसूरती, एतबार, पसंदीदा शख्स, और पता है जब उदासी गहरी होने लगे तो मन पसंद चीज़ों सबसे पहले दिल उठता है, फिर एक खामोशी सकूत छा जाता है। मगर खामोशी की भी तो कई ज़बानें होती है, दुख, गुस्सा, गिला, ज़िद, अना और बेबसी। कभी कभी हम दिमागी, जिस्मानी, नफ्सियाती लिहाज से इतना थक चुके होते हैं कि हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत महसूस होती है जो हमें लेक्चर देने की बजाय, तसल्ली देने की बजाय चुपचाप अपने कंधे पर सर रखकर रोने दे, ना कुछ पूछे ना बोले। खुद से दोस्ती कर ले, खुद तक ही महदूद है, इसमें सुकून है, दुनिया में कुछ भी ज़रूरी नहीं। यकीन करे, ना किसी की मोहब्बत, ना तवज्जो, ना दोस्त, बस आप हो और अल्लाह ताला से हर पल बढ़ता हुआ ताल्लुक़। आप बहुत अहम हैं, कब तक दूसरों के पीछे भागते रहेंगे और ख़ुद को दर बदर करेंगे। हमारी ज़िंदगी में किसी का चले जाना इतना तकलीफ़ दे नहीं होता जितना उसके चले जाने के बाद भी हमारे दिल में उसकी मोहब्बत का ठहर जाना अज़ियत देता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ऐसे ख़ातून थी जिन्होंने एक सादा घर और छोटे से कमरे में ऐसी हस्तियों को तरतीब दी जिनका नूर अर्ज़ खाक से अफलाक तक और आलिम मालिक से लेकर आलिम मलकूत तक चमक उठा। घर कभी तंग नहीं होते, दिल तंग हो जाते हैं एक ही घर में रहते हुए। लोग अजनबियों की तरह रहते हैं बात एहसास किए। बस दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, एक दूसरे का एहसास पैदा फरमा दे। आमीन। आज की अच्छी बात, अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती है। औरत जब भी कभी मोहब्बत के सफ़र में आंखें बंद करके चलती है तो मर्द उसकी आंखें खोल देता है, कभी धक्का देकर और कभी धोखा देकर। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं, और जब एक बार उनकी शख्सियत का हकीकी रंग नज़र आ जाए तो कोशिश करे कि उसे दोबारा रंगने की बजाय किनारा कर ले। बदला लेना मेरी फितरत नहीं, बद्दुआ देना मेरी आदत नहीं। मुझे जिससे शिकायत हो, मेरा दिल जिसने दुखाया हो, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, एक लंबी सांस लेती हूँ और सब खुदा पर छोड़ देती हूँ।
दिल के दरवाजे कभी किसी पर मुकम्मल बंद नहीं करने चाहिए। गलतियां इंसानों से ही होती है। बाज़ लोग वापस लौटना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें दरवाजे बंद ही मिलते हैं। लुकमान हकीम से पूछा गया, क्या ज़िंदगी में मौत से तल्ख लम्हा भी कोई हो सकता है? फरमाया, जब कोई साहब ज़र्फ़ किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज हो जाए। खामोश रहा करो जितना हो सके, उसमें निजात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से ज़बान करवाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। यकीन जाने जो किसी के साथ कुछ बुरा करता है वो अपनी ज़ात में उसकी सज़ा भुगत रहा होता है, बस हमें खबर नहीं होती। ऐसा भी होता है कि आपका मनचाहा शख्स किसी और जगह रूई के भाव बिक जाता है। थक गए हो, देखो परेशान मत होना, वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ़ में नहीं रखता। राहतें जल्द नसीब होगी इंशाअल्लाह। बाप के बाद शोहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। जिस औरत को माँ बाप की इज्जत की फ़िक्र हो वो मोहब्बत तो क्या बादशाहत भी ठुकरा देगी। लंबी दोस्ती के लिए 2 चीज़ों पर अमल करो। 1, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो। 2, अपने दोस्त के गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। मर्द की मोहब्बत और तुम समझती हो वो मजबूर था। मर्द मोहब्बत कर ले तो तवाइफ के लिए भी लड़ जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। अल्लाह सब जानता है। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वाकिफ़ कर लो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। अल्लाह फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल करने के बराबर है। बस थोड़ा और सब्र, फिर अल्लाह कुन कह देगा और फयाकून का इंतज़ार तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा। गरीबों का हज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के गरीबों का हज जुम्मे की नमाज है। जो दिल दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ़ दिखाता है, दूसरों का अक्स नहीं। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। औरत पर पर्दा ऐसे जचता है जैसे कुरान पाक पर गिलाफ। बेवकूफ़ सुनने से पहले जवाब देता है और अक्लमंद सुनकर सीखता है या मुस्कुरा देता है। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, जहन के फतूर से ख़राब होते हैं। खुश नसीब होती है वो औरत जिसे पाने के लिए एक मर्द रोता है। लोग ये बात भूल जाते हैं कि उनका दिल रखने वाला शख्स भी एक दिल रखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब हक़ पर रहते हुए तुम्हारी मुखालिफात हद से बढ़ने लगी तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। ज़बानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद आज़ार हो। वक्त बता देता है लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती थी जो मंजिलों को तलाश करते हैं। ईमान और इश्क का एक ही कलमा है, वहदहू ला शरीका लहू। शिर्क दोनों में ही हराम है। रिश्तों का जायका हर रोज़ बदलता रहता है, मीठा नमकीन खारा, बस ये उस बात पर मुख्तसिर है कि आप हर दिन उसमें क्या मिला रहे हैं। क्या हुआ, मुश्किलें बढ़ गईं। सुनो, मुश्किलें जितनी बढ़ेगी तुम अल्लाह के इतने करीब हो जाओगे, और जितने अल्लाह के करीब हो जाओगे मुश्किलें इतनी छोटी होती जाएंगी।
جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ میرا اللہ کہتا ہے صبر تو کرو، میں تمہیں وہ عطا کروں گا جس کے لیے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔